ना मैदा ना ऑयल, घर के गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी कुकीज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज़ीरा बिस्किट। बहुत ही हेल्दी तरीके से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। हम इसको गंदम के आटे से बनाकर तैयार करेंगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारे ज़बरदस्त हेल्दी ज़ीरा बिस्किट्स बनकर तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे घी। तो मैंने देसी घी लिया है 3.5 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। अगर आप कुकिंग ऑयल में इसको बनाना चाहें तो फिर इसमें आप 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल ऐड करें। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, शुगर पाउडर। जो नॉर्मल चीनी हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसी को ग्राइंड करके हम पाउडर बना लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हैंड विस्कर से मैंने इसको बीट कर लिया है, आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आटा। तो ये नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है वही आटा मैंने इसमें ऐड किया है और बस इसको यहाँ पे हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। मैदा जो है वो सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता है, इसलिए हम आज इसको हेल्दी तरीके से बनाएंगे गंदम के आटे से। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा भुना हुआ। तो इसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 30 मिनट्स के लिए और हाथों की मदद से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसको सिंपल तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं, उससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो बस यहाँ से पे हम हाथों की मदद से इस तरह से इसको पहले जैसे मसलते हुए हम इसको नीट करेंगे ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यकजा हो जाएं और हम इस तरह से इसको अच्छे से गूंद लेंगे, इसकी डो बना लेंगे। तो ये बहुत ही इजीली अच्छे से हमारी डो बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी डो बनाकर तैयार कर ली है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुकीज़ की डो बहुत ही इजीली बन जाती है, बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरह से हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करते हुए दबाते हुए एक पेड़ा बना लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पर इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। तो जितनी हमें कुकीज़ की थिकनेस रखनी है उतना ही हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। आप इसमें रोलिंग पिन की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से बिल्कुल इजीली इवनली ही ये बन जाता है। तो बस हम इसको यहाँ पर एक जैसी इसकी मोटाई रखते हुए इसको अच्छे से फैला लेंगे। और अब यहाँ पर आप कोई सा भी कटर ले लें, किसी भी शेप में आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल ज़ीरा बिस्किट की गोल शेप होती है वही कटर ले लिया है। आप किसी भी ढक्कन वगैरह की हेल्प से भी इसको शेप्स बना सकते हैं। बस इसी तरह से हम सभी शेप्स बना लेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से इसको उठा लेंगे। यहाँ से आप हाथों की मदद से मत उठाइए, अदरवाइज़ आपकी कुकीज़ टूट जाएंगी, टूट सकती हैं। तो स्पैचुला ही आप इसमें इस्तेमाल करें। और अब हम बेकिंग ट्रे को यहाँ पर ग्रीस कर लेंगे। सिंपल ऑयल से ही हम ग्रीस करेंगे, इसमें आटा वगैरह भी डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब 1 बाय 1 हम सभी कुकीज़ को उठाते जाएंगे और ट्रे पर हम प्लेस करते जाएंगे। तो देखिए इसकी थिकनेस इतनी ही मोटाई होनी चाहिए हमारी कुकीज़ की। अगर आप ज़्यादा पतली रख देंगे तो कुकीज़ आपकी जल जाएंगी और अगर आप ज़्यादा मोटी रखेंगे तो अच्छी नहीं लगती। तो बस नॉर्मल से साइज़ की हम कुकीज़ यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ज़ीरा बिस्किट की ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार यमी बनती है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये बनकर तैयार होंगी। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कुकीज़ आपने खुद बनाई हैं। तो चलिए मैंने सभी कुकीज़ को प्लेस कर लिया है ट्रे पर और बाकी कुकीज़ भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बेकिंग ओवन को प्री हीट कर लिया था 140 डिग्रीज़ पर 5 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे इस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी ज़ीरा को, जिससे इसमें इसकी लुक वाइज बहुत ही अच्छा सा लगेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप इसको सिंपल चूल्हे पर भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी उसको प्री हीट कर ले 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर, और फिर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर रख दे तो ये 20 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवन में रख दिया है और 14 मिनट्स का मैंने इस पे टाइमर लगाया था। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी कुकीज़ 14 मिनट्स में बनकर हो चुकी हैं तैयार। ज़बरदस्त तरीके से ये इवनली बेक हुए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ब्राउन सा इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं नीचे से भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो मैंने इनको ठंडा कर लिया था और देखिए आपको तोड़कर चेक करवा रही हूँ कितनी मज़ेदार ये बनी है। इनका टेक्सचर बहुत ही कमाल का है। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी कुकीज़ बनकर हो चुकी हैं तैयार। आपकी फ़ेवरेट कौन सी फ्लेवर की कुकीज़ हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।